फाउंडेशन की तरफ से आज जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है महिलाओं के हित के लिए, उसके बारे में एक कार्यक्रम रखा गया था। सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? तो नीचे कर दो भैया, बोले जी। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला दल और वसुंधरा फाउंडेशन द्वारा स्थानीय महिलाओं से, स्थानीय नागरिकों के साथ मिल करके एक सुंदर आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने समाज कल्याण की जो योजना है उसके बारे में लोगों को बताया। आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी द्वारा स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास की जो योजना है उनके बारे में बताया गया। और अभी ये कार्यक्रम जारी है जहाँ पे हमारा संकल्प है कि समाज कल्याण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो सब तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और इसमें जन सहभागिता के साथ ही सफलता संभव है। और ऐसा आयोजन आज का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना सिर्फ सबकी जागरूकता बढ़ेगी बल्कि लोग आगे बढ़ के आ सकेंगे कौशल विकास के लिए भी, उद्यमिता की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी, और उस सबसे पहले शिक्षा का लाभ लेने के लिए भी। सर प्रयागराज में जो हत्या हुई तो बस अब इसी की बात भैया सर हत्या विषय हो चुकी सर ये जो प्रयागराज में आज ये राष्ट्रीय महिला दल और वसुंधरा फाउंडेशन के द्वारा जन कल्याण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे हों उसके लिए स्रोत जी के द्वारा और ब्रजलाल जी के द्वारा, इनकी संस्था के द्वारा ये शानदार कार्यक्रम आदरणीय श्री मरुण जी जो हमारे मंत्री हैं उनके साथ हुआ है। निश्चित रूप उनको बधाई है। और जितनी सरकार की योजनाएं हैं जो जन कल्याण के लिए, खासतौर से महिलाओं के कल्याण के लिए उनकी यहाँ पर चर्चा हुई है, मैं उनको बधाई देता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में आप यहाँ पे आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये राष्ट्रीय महिला दल और वसुंधरा फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया है और ये है महिला सशक्तिकरण। अभी आपने देखा होगा समाज कल्याण मंत्री माननीय श्री मरुण जी और कपिल देव अग्रवाल जी ने अभी उनके विभाग की क्या क्या योजनाएं हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं, उसका उन्होंने विस्तार में वर्णन किया है। अभी मुझे अपना विचार व्यक्त करना है और मुझे टॉपिक दिया गया है सुरक्षा। किसी भी समाज में, देश में, प्रदेश में विकास तब होता है जब वहाँ सुरक्षा का माहौल हो, शांति व्यवस्था का माहौल हो। अगर वहाँ शांति व्यवस्था नहीं होगी तो विकास नहीं होता। तो कानून व्यवस्था एक ऐसा मसला है जो पहले वो जब होता है तब विकास होता है, जो आज उत्तर प्रदेश के में चरितार्थ हो रहा है। अभी आपने देखा लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुआ और यहाँ लगभग 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। पहले यहाँ जब सरकारें थी तो वहाँ इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली में करती थी, क्योंकि हालात ये थी उस समय कि यहाँ एक समय मैं तो पुलिस अधिकारी रहा हूँ, अपहरण उद्योग था, जितने व्यापारिक संस्थाएं थीं चौथ वसूला जाता था, हत्याएं तक होती थी। और हमारा नोएडा और गाज़ियाबाद जो हब था हमारे व्यापार का, कल कारखानों का, वहाँ से लोग तमाम प्रतिष्ठान पलायन कर गए थे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के सरकार में जो क्राइम पर, माननीय मोदी जी का क्राइम पर 0 टॉलरेंस का है, उसी का परिणाम है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, कोई गुंडा लफंगा वसूली नहीं कर पा रहा है। आपने देखा होगा, इतना ही नहीं, वो वक्त था जब ब्लास्ट होते थे। आपके लखनऊ में ब्लास्ट हुआ था 23 नवंबर 2007 को, मैं ही तभी जिला नाडर हुआ करता था। अयोध्या में हुआ था, फैजाबाद में एक दिन में हुआ था, दशाश्वमेध घाट, संकट मोचन ब्लास्ट और शीतला घाट ब्लास्ट, इसके अलावा जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, कितने ब्लास्ट, बॉम्बे में लोकल ट्रेन ब्लास्ट, दिल्ली में ब्लास्ट ही ब्लास्ट होते थे जब सेंटर में यूपीए की सरकार थी। सर जैसे बाबा जी ने कहा था कि अपराधियों को छोड़ के उत्तर प्रदेश जाना होगा, लेकिन फिर भी जो है अपराधी सक्रिय हैं। ऐसा मेरे बात कर लीजिए, मैं वही बोलूँगा। लेकिन आज कहीं हिंटरलैंड में ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये मोदी जी का 0 टॉलरेंस का रहा कि पाकिस्तान बैठा बैठा कराता था, और जब उन्होंने हमला किया तो हमने ऐसा सबक सिखाया 2 बार, घुस करके पाकिस्तान के अंदर आज उनकी हिम्मत नहीं है। आपने कहा बाबा जी का,
बाबा जी ने कहा जो अपराध करेगा उसको हम मटिया मेट ला देंगे, और वो चरितार्थ हो रहा है। मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा, मैं भी 37.5 वर्ष वर्दी पहनी है। अपराधी बंद होते थे, पकड़े जाते थे, इनकाउंटर में मारे भी जाते थे, लेकिन जो अवैध संपत्तियां अर्जित करते थे और वो अवैध संपत्तियां पैसे से अर्जित नहीं करते थे, गुंडई से, लफंगई से, और उनका टारगेट होता था सरकारी जमीन, गरीबों की जमीन। उस पर वो व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाते थे, उस पर बसाते थे, अपने गैंग के लोगों को बसाते थे, अकूत धन संपत्ति करते थे। जितनी ठेके होते थे उसके अलावा कोई ले नहीं सकता था, कोई शरीफ आदमी व्यापार नहीं कर सकता था। अगर कहीं वो आड़े आया तो मार दिया जाता था। जैसा कि यहाँ वो माफिया थे बाहुबली, जिनको एक पार्टी में गले में डाल करके उनको। सवाल हमारा है सर, आप बहुत बड़े अधिकारी भी रह चुके हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ऐसा क्यों है कि बाबा का बुलडोजर भी तेजी से चलता है और पुलिस भी सक्रिय होती है, लेकिन जब बहुत बड़ा घटना हो जाता है उसके बाद? ऐसा है कि लगातार चल रही है घटना। जब होता है तो आपके जनमानस के प्रकाश में आता है, लेकिन घटना जब होती है तो उसका अंजाम क्या होता है आप जानते हैं। यहाँ अभी जो हम लोगों ने किया कि ये जो माफिया थे, सबसे पहले क्या है थे विधायक, माननीय एक पार्टी ने बनाया उनको। जितने बड़े गुंडे हों, चाहे नाम लेने मुझे कोई हिचक नहीं, चाहे अतीक अहमद हो, विजय मिश्रा हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे डीपी यादव हों, चाहे यहाँ के आपके अन्ना शुक्ला हों, तमाम लोग जो थे उनको माननीय बनाया एक पार्टी ने। और आज महाराज जी ने ये तय किया, वहाँ कार्रवाई तो हो रही है, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, 6000 करोड़ से ज़्यादा संपत्तियाँ सरकार कुर्क कर चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण है, अब उनको सजाएं नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अगर गवाह गवाही करने का हिम्मत करता था तो मार दिया जाता था, जैसा उमेश पाल के बारे में हुआ, भी राजू पाल के बारे में हुआ। तो आज यह है कि हम प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, सजाएं करा रहे हैं। मुख्तार अंसारी को 3 मामले में सजा हो चुकी है, विजय मिश्रा को हो चुकी है, और अतीक अहमद ये जो अपने छटपटाहट में ये किया कि वो जानता था कि यहाँ सजा हो जाएगी, अब तो सजा कर पक्की होनी है। तो जब सजा हो जाती है तो जो राजनीति का चोंगा माननीय बन जाते, वो सफ़ेदी खत्म हो जाती है। और यही उद्देश्य है, सफ़ेदी खत्म करना, जिसके ये माफिया गिरोह जो बनाए गए थे समाजवादी पार्टी द्वारा, वो दोबारा उग न सके।